नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एसपीडी का पेज नंबर 150 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन, पौधों में ऑक्सीन हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। पौधा किस हार्मोन के कारण वह प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? ऑक्सीन हार्मोन के कारण। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को नाम क्या है? सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर किसे कहते हैं? गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम सेंट्रोमियर है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग होता है। ध्वनि निर्वात के माध्यम में नहीं गुजर सकती। ध्वनि कहाँ नहीं गुजर सकती? निर्वात में। ध्वनि के लिए कोई ना कोई साधन होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। कार्बन C12 के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? 6.02 गुने 10 के पावर 23 परमाणु होते हैं। कार्बन के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? 6.02 गुने 10 के पावर 23 परमाणु होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस लिए किया जाता है? पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, मतलब कीटाणु मारने के लिए किया जाता है। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई हॉर्स पावर है। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है? हॉर्स पावर है। काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं? काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी फूल के मादा प्रजनन के हिस्से को अंडक कहा जाता है। किसी फूल के मादा प्रजनन के हिस्से को क्या कहते हैं? अंडक कहते हैं। बल के समीकरण में F बराबर ma होता है। बल का फुल फॉर्म मतलब F बराबर क्या होता है? ma। कार्बन के अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में कोक का उपयोग किया जाता है। कार्बन के अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका प्रयोग होता है? कोक का। इथाइन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इथाइन क्या है? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। रक्त का प्लाज्मा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। रक्त का प्लाज्मा घटक भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के कचरे का परिवहन करता है। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास के बगल से देखने पर उसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। मतलब पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू बगल से देखने पर वास्तविक आकार से वो बड़ा प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो बड़ा दिखाई देता है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व लिथियम है। Li से लिथियम को सूचित करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व लिथियम है। Li से लिथियम को सूचित करते हैं। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। मतलब लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस कौन सी गैस है?
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त में पोषण प्राप्त होता है, यह गर्भनाल कहलाता है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त में पोषण प्राप्त होता है, कैसे? गर्भ क्या कहलाता है? गर्भनाल कहलाता है। तारों में प्लाज्मा बनने का कारण उच्च तापमान है। तारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? उच्च तापमान है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों की दूरी मापने के लिए किया जाता है। गाड़ी की दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओडोमीटर। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे मौजूद होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है मूत्राशय के नीचे मौजूद होती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर नली लो उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर नली लो उत्पन्न होती है, मतलब नली लो हो जाता है। संवेग की इकाई केजी मीटर पर सेकेंड है। संवेग की इकाई क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड। हाइड्रा प्रजनन मुकुलन द्वारा करता है। हाइड्रा प्रजनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा करता है। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 27.3 होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? 27.3 होती है। नेक्स्ट, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? सूखी बर्फ के नाम से। सूत्री विभाजन के चरण का नाम मेटाफेज है, जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र का मध्य रेखा पर स्थित है। सूत्री विभाजन के चरण का नाम मेटाफेज है, जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित है। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होते हैं। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। यदि किसी विलयन के नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच मान स्तर 6 होने की संभावना होती है। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तन हो जाता है तो उसका पीएच मान कितना होने का रहता है? 6। किसी तने हुए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी तने हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। एम्फीबिया पौधों को ब्रायोफाइटा समूह में रखा गया है। एम्फीबिया पौधों को ब्रायोफाइटा समूह में रखा गया है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन शून्य होगा। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अगर शून्य हो तो उस वस्तु का विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। ऊर्जा न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें प्राप्त हुई कुल ऊर्जा ग्लाइकोजन में संग्रहित होती है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा लाइकोकोजन में संग्रहित होती है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H8 होता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूटती है। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वृषणों से
टेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है? वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नई नोबेल गैस आर्गन है। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस कौन है? आर्गन है। अस्थायी ऊतक स्क्लेरेकाइमा एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। अस्थायी ऊतक स्क्लेरेकाइमा एक पौधे को क्या बनाता है? कठोर और मजबूत बनाता है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को टोन कहा जाता है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग पुकेसर और स्त्रीकेसर है। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन कौन है? पुकेसर और स्त्रीकेसर है। एक शुष्क सेल में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। एक शुष्क सेल में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। 1 वाट में 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 वाट 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय डिमित्री मेंडलीव को जाता है। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसको जाता है? डिमित्री मेंडलीव को जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं की बाईं ओर रखा गया आधुनिक आवर्त सारणी में वस्तुओं को बाईं ओर रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में वस्तुओं किस ओर रखा है? बाईं ओर। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति को द्वारा संभव होती है। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा संभव होता है। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² बराबर होता है। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। भार का एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट निर्माण के कारण होता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह कैसा होता है? दूधिया रंग का हो जाएगा, मतलब उजला हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण में होता है। नेक्स्ट, विटामिन के की कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन के की कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। किस विटामिन के कारण अत्यधिक खून बहता है? विटामिन के कारण। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक 1.0003 है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? 1.003 है। सोडियम से क्लोरीन तक अधात्विक गुण बढ़ता है। सोडियम से क्लोरीन तक कौन सा गुण बढ़ता है? धात्विक गुण बढ़ता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ध्वनि यांत्रिक लहर है। ध्वनि क्या है? यांत्रिक लहर है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा।
यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहते हैं? नर युग्मक। पौधों में बौनापन जिब्रेलिनस अम्ल के कारण पौधों में बौनापन किस अम्ल के द्वारा नियंत्रण किया जाता है? जिब्रेलिनस अम्ल के कारण यह नियंत्रित किया जाता है। पौधों में बौनापन किस अम्ल के कारण नियंत्रित किया जाता है? जिब्रेलिनस अम्ल के कारण। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति में उभयधर्मी है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या है? उभयधर्मी है। फास्फोरस की परमाणु त्रिपरमाणिक है। फास्फोरस की परमाणुता कितने परमाणिक है? त्रिपरमाणिक है। फास्फोरस की परमाणुता त्रिपरमाणिक है। अंडाशय से कोख से अंडाशय से कोख से डिंबाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। अंडाशय से कोख में डिंबाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। सिराओं में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। सिराओं में प्रचुर मात्रा में क्या पाए जाते हैं? सफेद फाइबर पाए जाते हैं। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को छेद कहा जाता है। किसी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहते हैं? छेद कहा जाता है। खाने का नमक NaCl एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बनता है। खाने का नमक का सूत्र क्या है? NaCl। और खाने का नमक एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बनता है। एक फूल के प्रजनन भाग पुकेसर और कार्पेल्स। एक पुकेसर का प्रजनन का भाग क्या है? पुकेसर और कार्पेल्स। 20 परमाणुओं संख्या वाला एक तत्व एक ही क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। 20 परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। नाइट्रोजन के N2O ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। मतलब नाइट्रस ऑक्साइड को किस रूप में जाना जाता है? लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। नाइट्रोजन के N2O ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 होता है। मानव शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 होता है। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई एम्पीयर है। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? एम्पीयर है। न्यूलैंड्स की आवृत्ति वर्गीकरण के 10वां तत्व तीसरा के जैसा दिखता है। न्यूलैंड्स के आवृत्ति वर्गीकरण के 10वां तत्व जो है तीसरा जैसा दिखता है। प्रकाश की चाल निर्वात में अधिक होती है। प्रकाश की चाल कहाँ अधिक होती है? निर्वात में। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेनियन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत जो है रासायनिक विकास से संबंधित है। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए प्रजनन आवश्यक है। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए प्रजनन आवश्यक है। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का प्रमाणित होता है उन्हें इसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहा जाता है। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होता है उसे क्या कहते हैं?
प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लैंक द्वारा प्रदान किया गया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? प्लैंक के द्वारा। सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ क्या है? हीरा है। सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ क्या है? हीरा है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं और अधातुओं से अलग करती है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। हड्डी मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण है। हड्डी क्या है? मनुष्य में एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है।